पंचजना शब्द से सांख्योक्त प्रकृति के 25 तत्वों का श्रुति में वर्णन किया गया है। इस मान्यता का खंडन वेदांत दर्शन पहला अध्याय चौथा पाद 11वां सूत्र श्रुति में संख्या का ग्रहण होने से भी वह सांख्य मतोक्त तत्वों की गणना नहीं है, क्योंकि वह संख्या दूसरे अनेक भाव व्यक्त करने वाली है तथा वहां उससे अधिक का भी वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जिसमें 5 पंचजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्मा को मृत्यु से रहित मैं विद्वान अमृत स्वरूप ब्रह्म मानता हूं। इस मंत्र में जो संख्यावाचक पंच शब्द आए हैं, इनको लेकर 25 तत्वों की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द दूसरे भाव को व्यक्त करने वाले हैं। इसके सिवा पंच से 25 संख्या मानने पर भी उक्त मंत्र में वर्णित आकाश और आत्मा को लेकर 27 तत्व होते हैं, जो सांख्य मत की निश्चित गणना से अधिक हो जाते हैं। अतः यही मानना ठीक है कि वेद में ना तो सांख्य सम्मत स्वतंत्र प्रधान का वर्णन है और न 25 तत्वों का ही। जिस प्रकार श्वेताश्तर उपनिषद में अजा शब्द से उस परब्रह्म परमेश्वर की अनाद शक्ति का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पंचजना पदों के द्वारा परमेश्वर के अनेक विध कार्य शक्तियों का वर्णन है। तब फिर यहाँ पंचजना पदों के द्वारा किनका ग्रहण होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 12वां सूत्र वाद वाले मंत्र में कहे हुए वाक्य से यहाँ प्राण और इंद्रियां ही ग्रहण करने योग्य है। व्याख्या उपर्युक्त मंत्र के बाद आया हुआ मंत्र इस प्रकार है कि जो विद्वान उस प्राण के प्राण, चक्षु के चक्षु, श्रोत्र के श्रोत्र तथा मन के भी मन को जानते हैं, वे उस आदि पुराण पुरुष परमेश्वर को जानते हैं। इसके वर्णन से यह सिद्ध होता है कि पूर्व मंत्र में पंचजना पदों के द्वारा पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन तथा बुद्धि आदि परमेश्वर की कार्य शक्तियों का ही वर्णन है, क्योंकि उस ब्रह्म को ही उक्त मंत्र में प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र तथा मन का भी मन कहा गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस पर ब्रह्म के संबंध से ही प्राण आदि अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए यह इनके रूप में उसी की शक्ति विशेष का विस्तार बताया गया है। माध्यन्दिनी शास्त्र वालों के पाठ के अनुसार प्राणस्य प्राणम इत्यादि मंत्र में अन्न का भी वर्णन होने से प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अन्न को लेकर 5 की संख्या पूर्ण हो जाती है, परंतु काण शाखा के मंत्र में अन्न का वर्णन नहीं है। अतः वहां उस परमेश्वर की पंचविध कार्य शक्तियों की संख्या कैसे पूरी होगी, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 13वां सूत्र एक शाखा वालों के पाठ में अन्न का वर्णन न होने पर पूर्ण वर्णित ज्योत के द्वारा संख्या पूर्ति की जा सकती है। व्याख्या माध्यान्दिनी शाखा वालों के पाठ के अनुसार इस मंत्र में ब्रह्म को प्राण का प्राण आदि बताते हुए अन्न का अन्न भी कहा गया है। अतः उनके पाठानुसार यहाँ 5 की संख्या पूर्ण हो जाती है, परंतु काण शाखा वालों के पाठ में अन्यस्य अन्नम इस अंश का ग्रहण नहीं हुआ है। अतः उनके अनुसार 4 का ही वर्णन होने पर 5 की संख्या पूर्ति में 1 की कमी रह जाती है। अतः सूत्रकार कहते हैं कि काण शाखा के पाठ में अन्न का ग्रहण ना होने से जो 1 की कमी रहती है, उसकी पूर्ति मंत्र में वर्णित ज्योति के द्वारा कर लेनी चाहिए। वहां उस ब्रह्म को ज्योति की भी ज्योति बताया गया है।
17वें मंत्र का वर्णन तो संकेत मात्र है, इसलिए उसमें 5 संख्या की पूर्ति करना आवश्यक नहीं है। तो भी ग्रंथकार ने किसी प्रकार भी प्रसंगवश उठने वाली शंका का निराकरण करने के लिए यह सूत्र कहा है। यहाँ ये शंका होती है कि श्रुतियों में जगत के कारण का अनेक प्रकार से वर्णन आया है। कहीं सत से सृष्टि बताई गई है, कहीं असत से, तथा जगत की उत्पत्ति के क्रम में भी भेद है। कहीं पहले आकाश की उत्पत्ति बताई है, कहीं तेज की, कहीं प्राण की और कहीं अन्य किसी की। इस प्रकार वर्णन में भेद होने से वेद वाक्यों द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि जगत का कारण केवल परब्रह्म परमेश्वर ही है तथा सृष्टि का क्रम अमुक प्रकार का ही है। इस संदेह का निवारण अगले प्रकरण में करते हैं।